Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 17 पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है केयरिंग फॉर अदर्स। ओके, तो चैप्टर में बच्चों हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने एक ऐसे यूनिक स्कूल के बारे में पढ़ा जहाँ कितने सारे बच्चों को शिक्षा मिला करती थी। ओके, सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज पार्ट। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड है इसी चैप्टर पे जो है केयरिंग फॉर अदर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड मदर टेरेसा टेक केयर ऑफ एंड व्हाई। तो बच्चों हमें बताना है कि मदर टेरेसा किस तरह के लोगों की देखभाल करती थी और साथ ही हमें बताना है क्यों। राइट आंसर, Mother Teresa took care of the old and the sick who were unwanted and abandoned by their relatives। तो बच्चों मदर टेरेसा उनकी परवाह करती थी, उनकी देखभाल करती थी जो कि या तो सिक हैं, बीमार हैं या फिर ओल्ड हैं, वृद्धावस्था में आ गए हैं। और क्यों करती थी? बिकॉज ऐसे जो लोग थे उन्हें उनके ही रिलेटिव्स, उनके ही परिवार वाले, उनके ही जो रिश्तेदार होते थे उनके लिए वो अनवांटेड हो जाते थे, अनचाहे हो जाते थे और उनकी फैमिलीज उन्हें छोड़ देती थी। ओके, इसीलिए मदर टेरेसा उनको ले आती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। नेक्स्ट, हाउ डिड मदर टेरेसा फोर्स द हॉस्पिटल टू टेक इन द सिक वीमेन। तो जब मदर टेरेसा पहली बार एक बीमार महिला को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे। तो हमें बताना है कि मदर टेरेसा ने कैसे हॉस्पिटल को फोर्स किया, बाध्य किया उस महिला का इलाज करने के लिए। आंसर, मदर टेरेसा रिफ्यूज टू मूव अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल अंटिल दे एडमिटेड द सिक वीमेन। तो बच्चों मदर टेरेसा ने क्लियरली कह दिया था कि जब तक वो उस बीमार महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे तब तक मदर टेरेसा वहाँ से हिलेंगी भी नहीं। तो उन्होंने हिलने तक से मना कर दिया था कि पहले आप इसे एडमिट करो, इसका इलाज करो, तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। नेक्स्ट, Where did Mother Teresa set up the first home for the sick and the dying। तो बच्चों मदर टेरेसा ने पहला घर कहाँ बनाया था? बीमार और जो बिल्कुल मरने वाले थे ऐसे लोगों के लिए पहला घर उन्होंने कहाँ बनाया था? आंसर, मदर टेरेसा सेट अप हर फर्स्ट होम फॉर द सिक एंड द डाइंग इन अ धर्मशाला नियर द काली टेम्पल। चैप्टर में हमने पढ़ा है एक काली टेम्पल था, काली माता का मंदिर था, उसके पास में एक धर्मशाला हुआ करती थी। उसी धर्मशाला को मदर टेरेसा ने बना लिया था पहला घर बीमार लोगों के लिए। नेक्स्ट, हाउ डिड शी सेटल हर पेशेंट्स व्हेन दे वर क्योर। तो बच्चों जिन लोगों को वो लाती थी इलाज करने के लिए, जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, ओके, मरने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को जब इलाज के बाद क्योर कर दिया जाता था, उनका इलाज करके उनको सही कर दिया जाता था, उसके बाद मदर टेरेसा उन्हें कैसे सेटल करती थी, वापस से उनको समाज में, सोसाइटी में कैसे स्थापित करती थी। आंसर, मदर टेरेसा फाउंड वर्क फॉर दोज हु कुड वर्क, शी ट्राई टू सेट अदर्स टू देयर होम्स। तो बच्चों एक बार इलाज के बाद जो लोग ठीक हो जाते थे तो मदर टेरेसा ट्राई करती थी कि वो उन लोगों के लिए कोई ना कोई काम ढूंढे ताकि वो काम करें, पैसे कमाएं, और जो काम भी नहीं कर सकते थे, जो बहुत वृद्ध होते थे, उनको वो उनके घर वापस भेज दिया करती थी। तो सिर्फ इलाज करके सही करना काम नहीं था उनका, बल्कि उनकी कोशिश होती थी कि सही होने के बाद वो फिर से हमारे समाज का हिस्सा बन पाए, फिर से वो अपना जीवन जी पाए। तो उस दिशा में भी मदर टेरेसा काम किया करती थी। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। हमें एक वाक्य दिया गया है, हमें कुछ ऑप्शन पढ़ने हैं और सही ऑप्शन का यूज करके इस वाक्य को पूरा करना है। सेंटेंस दिया गया है, मेलकॉम मारिजेस इंटरव्यूड मदर टेरेसा टू। तो बच्चों ये जो इंटरव्यू लिया था मेलकॉम ने, तो ये इंटरव्यू उन्होंने क्यों लिया था? ऑप्शंस क्या हैं? नो अबाउट हर वर्क एंड अचीवमेंट, वो उनके काम और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहते थे। नो हर ओपिनियंस, वो उनकी विचार जानना चाहते थे। टेस्ट हर नॉलेज फॉर अ जॉब, वो मदर टेरेसा को कितनी नॉलेज है इस चीज़ की जांच करना चाहते थे। तो सही ऑप्शन है ये कि वो जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे कि मदर टेरेसा ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त करी हैं। नेक्स्ट, हु सेट अप आनंद भारती स्कूल
एंड फॉर whom। तो बच्चों चैप्टर में हमने सेक्शन 2 में पढ़ा है आनंद भारती स्कूल के बारे में। तो हमें यहाँ बताना है कि ये जो स्कूल है आनंद भारती स्कूल, ये किसने सेटअप किया था, किसने इसको स्थापित किया था, और साथ ही साथ फॉर whom, ये स्कूल किसके लिए बनाया गया था। ओके आंसर। और 70-year-old women called जानकी अय्यर सेटअप आनंद भारती स्कूल। तो बच्चों ये स्कूल एक 70 वर्ष की वृद्ध महिला जिनका नाम था जानकी अय्यर, उन्होंने बनाया था। और किसके लिए बनाया था? फॉर गर्ल्स हु वर्कड एज डोमेस्टिक हेल्पर्स, उन गर्ल्स को के लिए बनाया था जो कि डोमेस्टिक हेल्पर, घरेलू नौकर की तरह काम किया करती थी, घर घर जाकर जो एज अ सर्वेंट एक नौकर की तरह काम किया करती थी, उन लोगों को पढ़ाई भी करने को मिले, इसीलिए उन्होंने इस तरह के स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, Anand Bharti is a non-formal school, but the author says this is no non-formal education center. Why does the author say that? तो बच्चों चैप्टर में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, this is no non-formal education center। ठीक है, हमने चैप्टर में ये सेंटेंस पढ़ा है। अब हमें ये बताना है कि आनंद भारती जो है वो हमें पता है वो एक नॉन फॉर्मल स्कूल है, वो एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है जहाँ आप जाते हो, एडमिशन लेते हो, आपके एग्जाम्स होते हैं, ओके, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हो, आपकी क्लास टीचर है, सारे टीचर्स हैं, क्लासमेट है, जो एक नॉर्मल स्कूल होता है, फॉर्मल स्कूल, ये ऐसा स्कूल नहीं था, राइट। लेकिन फिर भी राइटर कह रहे हैं कि ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर है। तो हमें कारण बताना है कि क्यों राइटर ने ऐसा कहा। आंसर, Anand Bharti is a non-formal school. It is not a formal and recognized educational institute। तो बच्चों हम सबको पता है कि आनंद भारती जो है वो एक नॉन फॉर्मल स्कूल है, वो एक फॉर्मल स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो एक जाना माना शैक्षणिक संस्थान भी नहीं है। When the author says this is no non-formal education center, he means that Anand Bharti is very serious about education। और जब लेखक ने कहा कि ये एक non-formal स्कूल है, तो वो ये कहना चाहते थे कि ये जो स्कूल है ये शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ फॉर्मल स्कूल, जिस तरह से एक फॉर्मल स्कूल में किया जाता है। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू अचीव देयर एजुकेशनल गोल्स। और इस स्कूल में भी जो टीचर हैं और जो यहाँ पे पढ़ने आने वाले बच्चे हैं वो सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्मल स्कूल में होता है। तो यस, कहने को ये फॉर्मल स्कूल नहीं था, नॉन फॉर्मल स्कूल था। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हाँ, पढ़ाई इसमें बिल्कुल वैसे ही होती थी, पढ़ाई को लेकर जो सीरियसनेस थी वो भी बिल्कुल फॉर्मल स्कूल जैसी थी। The school has flexible methods and timings like a non-formal institution। तो यस, इसकी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल थी, आप शाम को जा रहे हो, शाम को पढ़ाई कर रहे हो, ओके। और जो पढ़ाने के तरीके थे वो भी ऐसे कोई फिक्स नहीं थे कि आपको सुबह आना है स्कूल, क्लासरूम में बैठना है और एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मेथड फ्लेक्सिबल थे, टाइमिंग्स भी एक फॉर्मल स्कूल जैसे नहीं थे। बट इट इज़ एज सीरियस अबाउट स्टडीज एज अ फॉर्मल स्कूल। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पढ़ाई को लेके उतना ही गंभीर था जितना कि कोई दूसरा फॉर्मल स्कूल होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब जानकी अय्यर इन 60 to 80 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ हमें जानकी अय्यर के बारे में हमारे विचार लिखने हैं। आंसर, Janki Iyer is a 70-year-old, soft-spoken and gentle woman who takes care of the needs of others। तो बच्चों जानकी अय्यर हमने चैप्टर में पढ़ा 70 वर्ष की एक महिला है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यार से बोलने वाली है, बहुत ही सभ्य महिला है और वो दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखती हैं। She takes over Bhagya's responsibility of looking after her little sister so that Bhagya can study। चैप्टर में हमने कैरेक्टर पढ़ा भाग्या जिसकी बहनें भी हैं। तो ये क्या करती हैं जानकी अय्यर, ये भाग्या की बहन को देखने की जिम्मेदारी खुद ले लेती हैं ताकि जो भाग्या है वो पढ़ाई कर पाए, ये उसे उस जिम्मेदारी से आज़ाद कर देती हैं। जानकी अय्यर इज़ वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन फॉर गर्ल्स। वो जानती हैं कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है और वो शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। एंड कैन नॉट टॉलरेट केयरलेसनेस अबाउट स्टडीज़, इसीलिए वो
टॉलरेट यानी सहन नहीं कर पाती हैं। अगर कोई भी पढ़ाई को लेकर लापरवाही दिखाए तो वो सहन नहीं करती हैं। शी लव्स भाग्या एंड हेल्प्स हर बट शी स्कोल्ड्स हर व्हेन शी कम्स लेट टू द क्लास। तो वो भाग्या को बहुत पसंद करती हैं और वो भाग्या को इसलिए पसंद करती थी कि वो पढ़ाई को लेकर सीरियस थी, लेकिन साथ ही साथ वो भाग्या को स्कोल्ड यानी डांटती भी हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास में कभी कभी लेट आती थी। शी इज़ अ वेरी गुड मैनेजर एंड ऑल्सो वेरी गुड एट बिल्डिंग ह्यूज सोशल सपोर्ट फॉर हर स्कूल। साथ ही साथ वो एक मैनेजर के रूप में भी बहुत अच्छी थी, उनके पास एक बहुत बड़ा सोशल सपोर्ट था। तो हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट उन्होंने खुद ने बिल्ड किया था, खुद ने बनाया था। तो समाज से जो उनको इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा था, एक सामाजिक सहयोग जो उनको प्राप्त हो रहा था, ये उन्होंने ही बनाया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो मैनेजर भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट, Who are the people who help जानकी अय्यर in her work? तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि समाज से भी उनको बहुत सहयोग मिलता था। तो हमें यहाँ कुछ नाम बताने हैं, कुछ लोगों के बारे में बताना है जो जानकी अय्यर के इस काम में उनकी मदद किया करते थे। यस, आंसर देखते हैं। यंग प्रोफेशनल्स हेल्प जानकी अय्यर टू रन द स्कूल। तो बच्चों जानकी अय्यर की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग थे और स्पेशली उनमें से जो थे वो यंग प्रोफेशनल्स थे, युवा थे और कोई ना कोई व्यवसाय करने वाले ये लोग थे। अ कंप्यूटर प्रोफेशनल हेल्प्स विद द स्कूल्स अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स था, एक व्यक्ति था जो कि कंप्यूटर के एरिया में काम करता था और वो स्कूल में क्या मदद करता था, जो स्कूल के अकाउंट्स होते थे, जो लेखा विवरण होते थे, वो उनको संभालता था। अ लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर टीचेस हिंदी। एक ऐसा प्रोफेसर था जो कि भाषा का जानकार था, किसी भाषा का प्रोफेसर था, तो वो वहाँ स्कूल में आकर हिंदी पढ़ाते थे। अनदर प्रोफेसर टीचेस इंग्लिश। एक और प्रोफेसर वहाँ आते थे उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। एंड अनदर वन टीचेस म्यूजिक। और एक और व्यक्ति वहाँ पर आते थे और वो बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे। तो यस, स्कूल जानकी अय्यर ने बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की मदद की वजह से ये स्कूल चल रहा था। There are also some teachers from the less privileged class who work at the school। और साथ ही साथ ऐसे टीचर्स भी वहाँ पर आते थे जो कि लेस प्रिविलेज्ड क्लास से थे, उस वर्ग से थे जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिला करती हैं। ऐसे वर्ग हम कह सकते हैं पिछड़े वर्गों से ये लोग आते थे और ये भी स्कूल में आकर काम किया करते थे। तो इस तरह इन सभी के सहयोग से जानकी अय्यर सफलतापूर्वक वो स्कूल चला रही थी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन हमें वाक्य दिया गया है, ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करके वाक्य को पूरा करना है। अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज अ पर्सन। तो यहाँ हमें बताना है फर्स्ट जनरेशन लर्नर हम किसे कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, उसे जो कि पहली बार स्कूल जाता है। हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल, उसे जो कि अपने परिवार में स्कूल जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन, या फिर उसे जो कि फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के बारे में स्कूल में पढ़ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर है कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर उसे हम कहते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले पढ़ाई कर रहा है। उससे पहले सभी अशिक्षित थे, उसके परिवार में सबसे पहले उसी ने ही शिक्षा प्राप्त करी है। ओके, अगेन हमें एक वाक्य कंप्लीट करना है। अ वेल ऑर्डर्ड माइंड इज। तो बच्चों वेल ऑर्डर्ड माइंड किसे कहते हैं? ए माइंड दैट इज इन ऑर्डर, एक ऐसे माइंड को जो कि एक परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट क्रम में है। अ बैलेंस्ड माइंड, एक संतुलित मस्तिष्क को। अ फिट माइंड, एक बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क को। तो हम कहते हैं वेल ऑर्डर्ड माइंड एक बिल्कुल बैलेंस्ड, जो हर तरह से जिसने बिल्कुल संतुलन बना रखा है, ऐसे मस्तिष्क को। नेक्स्ट, हु वॉज भाग्या। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा है भाग्या के बारे में। ये कौन थी, कैसी लड़की थी, क्या किया करती थी, इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। देखते हैं आंसर। भाग्या वॉज अ पुअर 10-year old गर्ल। तो यस, हम सबको पता है ये एक गरीब लड़की थी जिसकी एज क्या थी? 10 साल। शी हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर 2 younger sisters। अब इसके 2 छोटी बहनें भी हैं और उन दोनों के देखभाल करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी।
भाग्या ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट टाइम डोमेस्टिक हेल्पर, और बिकॉज हमने पढ़ा है कि जिस स्कूल में ये आती थी पढ़ाई करने के लिए वहाँ सभी घरेलू नौकर थे, तो ये भी घर घर जाकर कोई ना कोई काम किया करती थी। शी वॉज वेरी कीन टू स्टडी, लेकिन पढ़ाई करने में इसका बहुत मन था, पढ़ाई को लेकर ये बहुत ज़्यादा लालायित और हम कह सकते हैं इसकी रुचि थी पढ़ाई में। एंड वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट एट आनंद भारती, और ये नियमित रूप से आनंद भारती आती थी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज इसको पढ़ाई का महत्व पता था और पढ़ाई में इसकी बहुत रुचि थी। नेक्स्ट, हाउ डिड जानकी अय्यर शेयर भाग्या's रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्कूल। तो बच्चों, जब भाग्या अपनी बहनों के साथ स्कूल आया करती थी तो ऐसे में वो पढ़ाई कर पाए, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़े टाइम के लिए उसको आज़ादी मिले, तो इसके लिए जानकी अय्यर क्या किया करती थी कि भाग्या अपनी जिम्मेदारी छोड़ के पढ़ाई कर ले। इसके लिए जानकी अय्यर का क्या रोल हुआ करता था वो हमें यहाँ लिखना है। देखते हैं। जानकी अय्यर took care of भाग्या's baby sister स्वप्ना as soon as भाग्या came into the class। तो बच्चों, जो भाग्या की बहन है स्वप्ना, जो कि बहुत छोटी सी थी, तो जैसे ही भाग्या उसको क्लास में लेकर आती थी, जानकी अय्यर उसकी जिम्मेदारी खुद उठा लेती थी, खुद उसका ध्यान रखती थी। She kept the baby busy with playful activities to give भाग्या time to study। और वो इस छोटी सी बच्ची को बिजी रखती थी, बहुत सारे खेल खिलाती थी, बहुत सारी गतिविधियाँ जिसमें खेल हो, ऐसे काम वो उस बेबी के साथ करती थी ताकि भाग्या को टाइम मिल पाए और वो स्कूल में आई है अगर तो पढ़ाई भी कर पाए। ओके, इसलिए वो उसकी जिम्मेदारी खुद ले लिया करती थी। नेक्स्ट, स्टेट हाउ भाग्या चेंज्ड एज सून एज शी केम टू द क्लास। तो बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि जैसे ही भाग्या क्लास में आती थी, स्कूल में आती थी, तो आते ही उसमें क्या परिवर्तन आता था, वो कैसे चेंज हो जाती थी। ओके, आंसर, as soon as Bhagya entered the class, she shed off her responsibilities and began to enjoy school like any other child। तो बच्चों, जैसे ही ये गर्ल भाग्या स्कूल आती थी, ये एक बड़ी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाती थी और ये पढ़ाई कर पाती थी, ये अपने स्कूल को एंजॉय कर पाती थी किसी और बच्चे की तरह, और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री इसीलिए हो पाती थी बिकॉज जानकी अय्यर इसकी जिम्मेदारी ले लिया करती थी, इसकी बहन को जानकी अय्यर संभाला करती थी ताकि भाग्या को पढ़ाई करने का टाइम मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड भाग्या स्टार्ट वर्किंग। तो बच्चों, चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमें बताना है कि भाग्या ने कहाँ काम करना शुरू कर दिया था। आंसर, शी स्टार्टेड टू वर्क फॉर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। तो बच्चों, वहाँ पे कोई नए नए फ्लैट्स बनाए गए थे, उनका निर्माण किया गया था, तो उन फ्लैट में रहने वाले जो निवासी थे उनके घरों में जाकर भाग्या ने काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, What new things did she buy with the money she earned। अब बच्चों, वो काम कर रही है घरों में जाकर, तो उसको पैसे भी मिल रहे थे और पैसे भी कमा रही थी, तो उन पैसों से उसने क्या खरीदा, कौन कौन सी चीजें खरीदी, ये हमें यहाँ बताना है। आंसर, शी बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो बच्चों, जब उसने पैसे कमाए तो सबसे पहले उसने स्लीपर्स खरीदी, चप्पल खरीदी पहनने के लिए। ग्रीन बैंगल्स, उसे बैंगल्स का शौक था, चूड़ियों का शौक था, तो उसने हरे रंग की चूड़ियां खरीदी। एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हरसेल्फ, और फिर उसने खुद के लिए थोड़े नए कपड़े भी खरीदे। नेक्स्ट, वाई डिड जानकी अय्यर स्कोल्ड हर। तो बच्चों, जानकी अय्यर ने भाग्या को क्यों डांटा था, ये हमें यहाँ लिखना है। जानकी अय्यर स्कोल्डेड भाग्या बिकॉज शी वॉज लेट फॉर क्लास। तो बच्चों, जानकी अय्यर ने इसलिए डांटा था बिकॉज वो क्लास में, स्कूल में देरी से आने लग गई थी। जानकी अय्यर डिड नॉट वॉन्ट भाग्या टू नेग्लेक्ट हर स्टडीज। और डांटने का कारण बस ये था कि जानकी अय्यर नहीं चाहती थी कि भाग्या अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करे, पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाए, पढ़ाई पे ध्यान ना दे, ये वो नहीं चाहती थी बिकॉज उनको पता था कि भाग्या पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि रखती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो लेट आ रही है, उसकी पढ़ाई मिस हो रही है, वो थोड़ी सी लापरवाह हो रही है, तो जानकी अय्यर उसको डांटती हैं। नेक्स्ट, वॉट वॉज द डिफिकल्ट चॉइस भाग्या हैड टू मेक। तो बच्चों, यहाँ हमें उस कठिन निर्णय के बारे में बताना है जो भाग्या को लेना था, कौन सा निर्णय उसको लेना था और वो इतना कठिन था, ये हमें लिखना है। आंसर,
For the work Bhagya did as a domestic helper, she got money with which she could buy clothes, slippers and other pretty things. तो बच्चों, जो भाग्या है वो एक घरेलू नौकर की तरह काम करती है, बदले में उसको पैसे मिलते हैं। पैसों से वो बहुत सारा सामान खरीदती है, कपड़े भी खरीद लेती है, चप्पल भी खरीद लेती है और भी बहुत सारा अच्छा सामान वो खरीद पाती है, बिकॉज उसे पैसे मिलते थे काम करने के बदले। When she was offered more work as a domestic helper, she knew that she would get more money for it. अब ऐसे में जब उसको ऑफर मिला एक और घर में काम करने का, तो उसको पता था कि वो एक और घर में काम करेगी, इट मीन्स वो ज़्यादा पैसे कमाएगी तो वो और भी ज़्यादा सामान जो है वो खरीद पाएगी। बट हैव लेस टाइम टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। लेकिन उसे ये भी पता था कि एक और घर में अगर वो काम करेगी तो उसको टाइम कम मिला करेगा, वो पढ़ाई कैसे करेगी और वह स्कूल कैसे जाएगी। या तो वो एक ही काम कर सकती है, या तो वो स्कूल जा सकती है, या फिर किसी के घर में जाकर वो काम कर सकती है। तो ये डिसीजन उसको लेना था कि वो एक्चुअल में क्या करना चाहती है। क्या उसे पढ़ाई करने के लिए टाइम उसको निकालना है, या उस टाइम का यूज़ वो किसी के घर में काम करके करना चाहती थी ताकि वो पैसे कमाए और अपनी मनपसंद चीज़ें वो खरीद पाए। शी हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन हर स्टडीज एंड द मनी शी कुड अर्न। तो यहाँ पे जो उसको निर्णय लेना था वो किस किस के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में और पैसों के बीच में। तो उसको डिसाइड करना था उसे पढ़ाई करनी है या पैसे कमाने हैं। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी भाग्या जैसी लड़की के लिए, जो कि हमेशा से गरीबी में रही है। कभी भी वो अपनी पसंद का सामान नहीं खरीद पाई बिकॉज पैसे नहीं होते थे। यहाँ उसे पैसे मिल रहे थे अगर वो काम कर ले, लेकिन वो पढ़ाई भी करना चाहती थी और यही था वो डिफिकल्ट डिसीजन, डिफिकल्ट चॉइस जो कि उसे करनी थी। नेक्स्ट, वॉट चॉइस डिड भाग्या मेक। तो बच्चों, ये जो कठिन निर्णय भाग्या को करना था, इस निर्णय में से भाग्या फाइनली किसे चुनती है, किस चीज का चुनाव वो करती है। आंसर, Bhagya decided not to accept the offer to more work as a domestic helper so that she would have time to study in the afternoon. तो बच्चों, भाग्या फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो एक और घर में काम नहीं करेगी, वो पैसे ज़्यादा कमाना जो है वो छोड़ देगी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अपनी पढ़ाई के लिए वो टाइम निकालेगी और इसीलिए वो मना कर देती है कि वो एक और घर में काम नहीं करेगी, बल्कि दोपहर के समय वो स्कूल जाएगी और पढ़ाई करेगी। ओके, नेक्स्ट, What was remarkable about her choice? तो बच्चों, भाग्या ने निर्णय तो ले लिया, लेकिन इस निर्णय में क्या खास बात थी, ये निर्णय इतना उल्लेखनीय क्यों था, इतनी बड़ी बात क्या थी इस निर्णय में, ये हमें यहाँ पर बताना है। Answer, her choice was remarkable because the money she could earn for the extra work was a big amount for her. तो बच्चों, ये चॉइस सच में बहुत उल्लेखनीय है, बहुत प्रशंसनीय चॉइस थी ये भाग्या की। क्यों? बिकॉज उसको पैसे मिल रहे थे। अगर वो एक और घर में काम करती तो उसको पैसे मिलते, और वो जो पैसे थे वो उसके लिए तो बहुत बड़ी राशि थी, उसके लिए तो बहुत एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा धन था जो कि उसने छोड़ दिया। To refuse such an offer was very difficult for a poor girl like her. और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीब थी, उसका बचपन अब तक गरीबी में बीता था। ऐसे में उसने पैसे छोड़ दिए, ज़्यादा धन छोड़ दिया अपनी पढ़ाई के चलते। तो ये सच में एक गरीब लड़की के लिए बहुत मुश्किल था डिसीजन, लेकिन भाग्या ने डिसीजन लिया, इसीलिए ये बहुत प्रशंसनीय था, बहुत उल्लेखनीय था। It was a remarkable choice because she made it after thinking very clearly about her goals and about what was more important to her, education और money. तो बच्चों, वो बहुत सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि उसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा या पैसे। और फिर उसे समझ में आता है कि अगर आज उसने शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो इससे भी ज़्यादा पैसे कमा पाएगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, राइट। आज अगर वो अपनी शिक्षा को छोड़ के किसी के घर में काम कर रही है तो वो वहीं तक रहेगी, लेकिन आज अगर उसने शिक्षा प्राप्त कर ली तो कल को आगे चलकर वो और भी बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकती है, ज़्यादा पैसे कमा सकती है। तो फाइनली वो चुनाव करती है शिक्षा का। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड मदर टेरेसा मेक हर पेशेंट्स फील कंफर्टेबल। तो बच्चों, मदर टेरेसा के जो मरीज हुआ करते थे, जो बीमार बूढ़े लोग होते थे, मदर टेरेसा उनको कैसे आराम देती थी, कैसे उनको आरामदायक महसूस कराती थी। आंसर,
मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर हर पेशेंट्स। तो बच्चों मदर टेरेसा अपने मरीजों की देखभाल करती थी। शी मेड देम फील वांटेड, और वो सबसे पहले ये कोशिश करती थी कि उन्हें ये ना लगे कि उनको किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अनवांटेड है, कोई भी उन्हें नहीं पसंद करता, नहीं चाहता। शी मेड देम फील दैट दे वर नॉट अलोन, वो उन्हें ये महसूस कराती थी कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, उनसे प्यार करने वाले भी लोग हैं। शी मेड देम फील दैट देयर वर पीपल हु लव्ड एंड केयर्ड फॉर देम, तो वो उन्हें महसूस कराती थी कि कुछ लोग हैं उनकी दुनिया में जो कि उन्हें प्यार भी करते हैं और उनकी परवाह भी करते हैं। नेक्स्ट, इन वॉट वे इज आनंद भारती अ यूनिक स्कूल। तो बच्चों आनंद भारती जो स्कूल है वो इतना यूनिक, इतना अद्भुत क्यों था, ये हमें यहाँ पर बताना है। आंसर, Anand Bharti is a unique school because although it is a non-formal school, it is very serious about education. तो yes, आनंद भारती एक बहुत ही अद्भुत स्कूल था बिकॉज कहने को वो एक नॉन फॉर्मल स्कूल था, वो एक अनौपचारिक स्कूल था, लेकिन पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर ये स्कूल बहुत ही सीरियस था। It is flexible like a non-formal institution, yet its students write public examinations and even go on for higher studies like the students of a formal school. तो बच्चों ये एक नॉन फॉर्मल, एक अनौपचारिक स्कूल की तरह फ्लेक्सिबल था, लेकिन जो बच्चे यहाँ पढ़ाई किया करते थे वो पब्लिक एग्जामिनेशंस भी दिया करते थे, वो एग्ज़ाम में भी बैठा करते थे, वो एग्ज़ाम भी पास किया करते थे, और एग्ज़ाम पास करने के बाद वो बाद में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, आगे की क्लास की पढ़ाई के लिए वो दूसरे औपचारिक स्कूल्स में भी चले जाया करते थे, वहाँ पे वो फाइनली एडमिशंस ले लिया करते थे। इट शेयर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम, और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनकी समस्याओं के बारे में भी यहाँ विचार किया जाता था, उनकी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाता था और उनको हर तरह से हेल्प की जाती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। It builds their trust and confidence in themselves and supports them throughout their stay in the school. तो वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका विश्वास और उनका जो कॉन्फिडेंस था कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं, इसकी कोशिश की जाती थी, और जब तक वो स्कूल में हैं तब तक हर तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाता था, हर तरीके से उनका साथ, उनका सहयोग स्कूल के द्वारा किया जाता था। और इन्हीं सब बातों की वजह से आनंद भारती एक यूनिक स्कूल था, इसके जैसा दूसरा स्कूल हो ही नहीं सकता, एक अद्भुत स्कूल ये था। ओके तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हमने देख लिए इस चैप्टर के। आई होप चैप्टर और जो हमने क्वेश्चंस करे हैं सब आपको समझ में आया है। मदर टेरेसा का जीवन, जानकी अय्यर का जीवन और एक लड़की भाग्या के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ओके, और हमने जाना कि किस तरह हम भी दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरों की मदद के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।